स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है एक्सप्रेस सीरीज की 12 पार्ट। दोस्तों 1 से लेकर के 12 तक का 11 तक का पार्ट आप लोगों को चैनल पर अवेलेबल है, तो जाकर के वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या तो ऑफिशियल वेबसाइट www.ekindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते वीडियो में आगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीट लोकसभा की कहां है? उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण सवाल। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। आपको ये डीजीटी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है मीटर में? तो 1.676 मीटर। या जी हाँ दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में। काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। 38वीं पैरेलल जो लाइन है वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखा था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में और अशोक के शासनकाल में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है और यह किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म है और यह पाली भाषा में लिखा गया था। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण समुद्री तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास का। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये तीनों जो है दोस्तों, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, तीनों कालिदास की रचना है। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। महाबलीपुरम की रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिम्ह वर्मन ने बनवाया था। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पे वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है कि बड़ी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये सारे शब्द आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांभर झील जिससे नमक बनता है वो राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़ से गिरकर मृत्यु प्राप्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। और चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुआ था? तो चौथी बौद्ध काउंसिल दोस्तों आपका 98 एडी में हुआ था। कहां हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था? तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल के शासकों ने बनाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ओल्ड हिटलर की।
अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल दोस्तों कार्ल मार्क्स की रचना है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? यह 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम। जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया दोस्तों? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी की बात करें तो एशिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1948 ईस्वी को। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा, जो साबरमती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? लगभग 38,000, माफ कीजिएगा 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहां है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों 500 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड। अगला प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। घना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। घना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी की जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया था। वायुयान की खोज किसने किया था? ओलिवर और विलियम राइट बंधु ने। ये दोनों भाई मिलकर के वायुयान की खोज किए थे। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनॉर्ड, दक्षिण अफ्रीका के थे ये। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने किया था? पियरे और मैरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की ऊपर जाने पर। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया की। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव गुरुजी राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? सबसे पहले तेंजिंग नर्के चढ़ी, जो कि भारत की थी, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की थी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की रचना किसने किया? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली के दिन। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी वो दिवाली के दिन ही हुआ था। कदम्बरी किसकी रचना है? वान भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वॉशिंगटन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी। रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी से संबंधित है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस क्षेत्र में है? किस देश में है? तो भारत में है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 ईस्वी को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलती है? नीलगिरी से। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। और क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946, 47, 42 या 52? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आप लोग अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं बिहार एसआई और कांस्टेबल की, तो आप यहां से क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग चेक भी कर सकते हो। साथ ही अगर इस कोड को यूज करते हैं दोस्तों RB 801 B को, तो दोस्तों आपको यहाँ 100 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। खबरी को डाउनलोड कर लीजिए। खबरी पे आप लोगों को बताते हैं बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही रेलवे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसको सुन करके आप तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और करते रहिए तैयारी AK इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच।